जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। 27 अक्टूबर गुरुवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, ये है टैरो, ये है मून मैजिक, ये है फॉर्चून कीज एंड ये है लव मैसेजेस। ठीक है, तो इसके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि फॉर्चून कुकीज़ वापस ले ली जाए, सो हियर वी गो। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई जो सही संदेश हमें मिलने की ज़रूरत है, जो सही गाइडेंस हमें मिलने की ज़रूरत है, चाहे परिस्थिति हर एक की अलग अलग ही क्यों ना हो, ठीक है, वो सही संदेश हमें मिल जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं तो जो संदेश आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है वो आप ले सकते हो। दिस इज जनरल गाइडेंस, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं भाई हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी डू द शफलिंग थिंग। ठीक है, चलो हमें 7 कार्ड चुनने हैं। हियर वी गो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 कार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग एंड हियर वी गो। द फर्स्ट कार्ड इज बीइंग 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड द लास्ट कार्ड इज बीइंग डेथ। ओके, स्कॉर्पियो आ गया है, वाटर साइन लास्ट में, लेकिन प्रथम स्थान पे आ गया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, हवा तत्व। ठीक है, तो हवा वर्सेस पानी क्या कनेक्शन है, बोट जैसी फीलिंग आती है ना। सो हियर वी गो। देखो भाई 10 ऑफ सॉर्ड्स है प्रथम स्थान पे, लेकिन डेथ भी है लास्ट स्थान पे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर हम दोनों कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे समझने का काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से इस पर्सन को जो बोझ है या तो उसने अपने कंधे से हटा लिया है या तो वो आपसे दिल खोल के बातें करना चाहता है। ठीक है, अब ये बातें कैसे हो सकती हैं, कितनी लंबी हो सकती हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड है एंड आप इनको कितना समय देते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आएंगे और आपसे बात करेंगे। ठीक है, जो लोग हैं, जो लोग शाय फील करते हैं या फिर जिनके हिसाब से भाई मुझे क्लियर नहीं बात करनी है, तो वो अपने ही मन में आपसे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि अगर आप टेलीकिनेटिक एक्सपीरियंस कर चुके हैं या फिर अगर हम कहें कि साइकोलॉजिकल अगर वेव्स आपसे कनेक्ट होती हैं तो आप उनके मैसेजेस सहज ही ग्रहण कर सकते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कई बार इंसान डायरेक्टली वो बात नहीं बोल सकता जो वो बोलना चाहता है, लेकिन मन बहुत होता है। और आपने भी कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार आप बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन जिस पल एक बहुत ही बड़ी बात होती है आपके मुंह से शब्द निकलते नहीं निकलते और फिर आप क्यों कोई तो बहाना नहीं बनाते हैं कि नहीं मुझे ये बात करनी थी। बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ रही है। आई थिंक इस पर्सन को अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब उसकी आगे क्या, अब ये देखने के लिए हमें कार्ड्स देखने पड़ेंगे। लेकिन जो लास्ट कार्ड आ गया है वो है डेथ। है कि कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जिनकी भी ज़िंदगी में अभी तक उजाला नहीं हुआ है और फिर जिनके हिसाब से भाई कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँ या फिर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, वो अगर इनको सवाल था तो हाँ उसका एक जवाब मिलना आपको शुरू हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर ये पर्सन आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं तो यूनिवर्स कहें आप या फिर जो फरिश्ते कहें आप भगवान कहें जिनकी आप पूजा करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, और ये गाइडेंस आपको मिलना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आप पूजा कर रहे हो आपको वो कंटिन्यू करनी है, बीच में छोड़नी नहीं है। डेथ का मतलब है कहीं ना कहीं चेंजेस तो हो रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि चेंजेस हो रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चेंजेस कैसे महसूस होंगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि मान लो 4 व्हीलर है, ठीक है, या फिर 2 व्हीलर है, चलो उसकी टायर की जो हवा है वो कम हो रही है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता, लेकिन जब टायर पूरा बैठ जाता है तब पता चलता है। इसी तरह से उनके अंदर शायद बदलाव हो रहे हैं या फिर हो भी चुके हैं, लेकिन आपको तब तक महसूस नहीं होंगे जब तक आप उनको फाइनल स्टेज में नहीं देखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ये जो 10 ऑफ सॉर्ड है ये कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे कम्युनिकेशन का एक जो बोझ था या फिर कि भाई अब मैं क्या करूँ, वो फाइनली इनके कंधे से हट सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट वन। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है टेम्परेंस, सेकेंड कार्ड, बहुत ही अच्छा। धनुराशि भी यहाँ पे एक हमें चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, आई थिंक ये चाहते हैं कि बिना बताए ही आप उन्हें समझे, और ये मान के चल रहे हैं कि चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए आप इनके ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ग्रांटेड समझ रहे हैं,
और ये एक अच्छी बात हो सकती है एक अच्छे रिश्ते के लिए। लेकिन अगर ये हमेशा आपको ग्रांटेड समझते हैं और फिर खुद ही गलतियाँ करते हैं, फिर दूर भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो फिर इसके लिए सही नहीं होगा। ठीक है। सो अगर हम इस रिश्ते को इस तरह से जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर 2-4 बार ऐसी चीज़ें हुई हैं सो यू कैन लेट इट गो। लेकिन अगर बार बार वही चीज़ें हो रही है और आपको ही ये कह रहे कि भाई यू आर कमिटेड वन, अगर आप उनकी बीवी हो, अगर आप उनके हस्बैंड हो, कि नहीं चाहे मैं कितनी भी गलतियाँ करूँ ये मान ही जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं रिश्ते के लिए सही नहीं है। यहाँ पे इनका एटीट्यूड जो है वो बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ का कार्ड इसलिए आ गया कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उनकी होती है। ठीक है। अब इसका एक ये भी मतलब आता है कि भाई देखो, उनको तो पता चल गया कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी कि मुझे बदलना है, लेकिन क्या वो बदलेंगे? ये भी तो क्वेश्चन। ये ऐसे हो गया कि मानो आप घर से दूर हैं, दीपावली आ गई हैं, आकाश कंदील लगाने हैं, लैंटर्न लगाने हैं, क्या मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्वेश्चन है, राइट? तो क्या करेंगे आप, ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। उसी तरह से टेम्परेंस हम वही बात देख रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी लेनी है या नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड है। अगर लेता है तो रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, जो प्रॉब्लम सबको दिख रहे थे वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन लेते हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, या क्या था रिवर्स, लेकिन हम लेंगे स्ट्रेट कार्ड। ठीक है भाई, 3 ऑफ सॉर्ड्स का जो कनेक्शन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए, ये कहीं ना कहीं ऐसा बैठता है कि यहाँ पे ऐसी कुछ बातें हैं जो आप दोनों ने डिस्कस करने की ज़रूरत है। शायद उस बात के लिए आप रेडी ना हो। ठीक है, जैसे कि क्या इनका पास्ट किसी के साथ भरा हुआ था, क्या ये किसी के साथ कनेक्टेड थे, क्या ये आपसे नाराज़ थे, या फिर क्या आज भी ये आपसे नाराज़ है, क्या ये आपकी तरफ सिर्फ सेक्सुअली देखते हैं, या फिर इनके हिसाब से सिर्फ यही आपसे प्यार करते हैं और आप इनको प्यार नहीं करते। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं जो शायद सुन के आपको तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ये बातें दिल से निकल जाएं तो चीज़ें साफ हो जाएंगी। ठीक है, ये ऐसा हो गया कि आपने एक धूल भरी मिट्टी वाला चश्मा पहना है, जब तक चश्मा क्लियर नहीं होगा, एंड मान लीजिए आपने हैंड ग्लव्स पहने हैं या फिर आपने हाथ धोया है, अभी खाना खाने बैठा, लेकिन अभी वो क्लियर तो करना है, तो जब तक क्लियर नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होगी। और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, लेकिन वो उसकी धूल नहीं साफ करते। परिणाम ऐसा होता है कि रिश्ता जैसे कि तैसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई यहाँ पे एक सीरियस मैसेज आता है कि दोनों आप एक दूसरे की हैप्पीनेस को तराश रहे हो। मैं आप भी चाहते हो मे बी कि ये अपनी खुशियाँ पाएँ और ये भी चाहते हैं कि आप अपनी खुशियाँ पाएँ, लेकिन क्या दोनों मिलके खुशियाँ पाना चाहते हो, ये थोड़ा सा गहन प्रश्न हो सकता है। किसी किसी के बारे में हो सकता है कि मे बी आप दूर से ही खुश हो, आपको लगता है कि अभी भी ये आपसे इतने ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, शायद दूरियां बना रहे हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा है कि ये आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं। किसी के लिए में भी ये आपके जीवन साथी बन चुके हैं, तो इनमें और अच्छे चेंजेस आए, ये आपके ख्यालात हैं। किस हिसाब से भाई ये पर्सन इतना आपको तवज्जो नहीं देता, क्यों नहीं देता, तो उसके बारे में है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये आपके तरफ से एक मीनिंग आ रहा है। मे बी आप फिर भी कि चाहे आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे, फिर भी आप इस रिश्ते से खुश हैं, और ज़्यादातर लोगों ने इनको बताया नहीं है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम वो क्या फेस कर रहे हैं। कई बार रिश्ते में ये एक चीज़ होती है, यूँ होगा कि आप चूड़ी वाले के पास गए हो और बताया ही नहीं रहे हो कि आपको कौन से कलर की चूड़ी चाहिए, राइट? वही बात हो रही है यहाँ पे कि आप उनको बता नहीं रहे हो कि एग्जैक्टली किस बात के कारण आपको तकलीफ महसूस हो रही है। वरना आप क्या होगी, नहीं वो तो बाकी सब खुश है, मैं अच्छा हूँ या फिर मैं अच्छी हूँ, ये पर्सन मेरे ज़िंदगी में है, बट और क्या कुछ तो बात होगी, वो इनसे करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पर्सन की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस पर्सन को आपको हेल्प करने के लिए बुलाना है। अगर आप डायरेक्टली कहोगे इस पर्सन को कि ये इश्यूज़ है वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक अगर होगा तो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानेगा, उल्टा आपके ऊपर गुस्सा करेगा।
लेकिन अगर इस पर्सन में ईगो नहीं है तो ये डायरेक्टली आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकेगा। लेकिन सिक्स ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं पे जो पर्सन ईगोइस्टिक है, जिनके अंदर अहंकार है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा कीमत देते हैं खुद को, सेल्फ एक्सप्रेशन को, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको बुला लिया जाए। ये कहे कि भाई हमें आपकी ज़रूरत है, मुझे कोई मसला है, आई नीड योर हेल्प, तो ये पर्सन आके आपकी, इनफैक्ट आप दोनों की एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेटिंग पीरियड दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये वेटिंग पीरियड 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। और ये क्यों होगा? बिकॉज समवेयर आप शायद इसके लिए रेडी नहीं हो, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और जैसे ये पर्सन कम बैक करेगा, यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली आपको उनसे क्या बात करनी है। हालांकि ये उनके कम बैक के टाइमिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर जस्ट जल्द ही आ गए तो कोई इशू नहीं, थोड़ा देर किया तो शायद आप उन्हें कुछ सुनाओगे या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। एंड जो लास्ट कार्ड हमने देखा है वो है द डेथ कार्ड। सो यस, यहाँ पर चेंजेस होने काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये पर्सन चेंजेस नहीं होने दे रहा है, फिर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे इश्यूज़ आपको दिखाई देंगे। और ये उनके भीतर ही चेंजेस होने चाहिए, ना कि आपके अंदर। अब देखते हैं मूनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वी आर लुकिंग फॉर मैनिफेस्टेशन की सही गाइडेंस में मिले, एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। चलो ये 2 कार्ड आ गए और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। हियर वी गो, ठीक है। चलो और 2 कार्ड चुनते हैं, यहाँ क्या 3rd 4th, ठीक है। सो 4 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। एंड दिस इज द फर्स्ट वन, जो कि भाई एवरी डे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। इस पर्सन को सेल्फ एक्सप्रेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। द पर्सन नीड टू बिलीव इन यू। कपल का मतलब है 2 लोग, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इनको अपने सेल्फ लव से बाहर आने की ज़रूरत है। सेकंड जो कार्ड है, एज यू कैन सी द लव इज ओवर हियर, आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर। कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उनको उनसे भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में खुश होने के बावजूद इनकी तरफ ध्यान दे रहे हो तो कोई बड़ी बात होगी ये, ठीक है। और जब जिसको ऐसा प्यार मिलता है उस पर्सन ने इस प्यार को छोड़ना नहीं चाहिए, ये मैसेज है उनके लिए। जो 4th कार्ड है वो है आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन। तो जैसे मैंने कहा कि जब तक इसको ये अंडरस्टैंड नहीं होगा, चाहे वो 3 ऑफ स्वॉर्ड हो जो कार्ड आ गया था, या फिर 6 ऑफ कप्स, इसमें ये पर्सन को भीतर से समझना होगा कि भाई मुझे आगे आने की ज़रूरत है। जब मैं आगे आऊँगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ पे हमें कुकीज़ कौन सी मिलती हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें चाहिए सिर्फ 1 से 2 कुकी। चलो करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड वी आर लुकिंग फॉर द कुकी। चलो ये कुकी आ गई और चुनते हैं एक और कुकी। चलो ये दूसरी कुकी आ गई, ठीक है। देखते हैं क्या है रीडिंग एंड हियर वी गो, कमिटमेंट। आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए कमिटमेंट एक इशू बन सकता है, ठीक है। या तो ऐसा है कि ये पर्सन आपकी कमिटमेंट जांचना चाहता है कि क्या अगर ये आपसे दूर चला गया 2 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, क्या फिर भी आप अपना कमिटमेंट निभाते हो। यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये मिस कर रहे हैं कि आप अकेले अगर हो तो कुछ भी कैसे भी मैनेज करोगे, लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो आपको जवाब देना होता है। ऐसे में सिर्फ कमिटमेंट, ये छोटा सा वर्ड खोखला ठहरता है ना। नेक्स्ट जो खड़ा हुआ है लक। लक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आई थिंक ये पर्सन काफ़ी घमंडी स्वरूप का भी हो सकता है। उसके हिसाब से भाई मैं जो चाहूँ, जिसे चाहूँ उसे अपना बना सकता हूँ। अगर ये ऐसा व्यक्ति है जिसके हिसाब से कि मैं कुछ भी किसी को भी मेरे तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति से अगर आप दूर रहें तो ही आपके लिए बेहतर है। और अगर आप दूर नहीं रह सकते तो जब तक कि इस पर्सन की अकल ठिकाने नहीं आती आपको जवाब नहीं मिलेगा। देखते हैं फाइनली इस लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, वी आर लुकिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। 1 2 3 एंड फाइनल एक 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। द फर्स्ट वन इज़ आई लव यू बिकॉज आई कैन टेल यू एनीथिंग। ये चीज़ मेरे हिसाब से यहाँ पे मिसिंग है उनकी तरफ से। ये कार्ड शायद आपकी तरफ से हो सकता है कि आप उनको अपनी सारी दिल की बातें बताते हो। मे बी आप उनको बताते हो कि आज मैं इनसे मिला, इनसे मिली,
ताकि उनके मन में कोई संशय ना रहे, कोई डाउट ना रहे। लेकिन क्या वो आपको बताते हैं कि मैंने जिसकी तरफ घूर के देखा? तो वो चीज़ें यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कार्ड भाई, यू लेट मी क्राई ऑन योर शोल्डर व्हेन आई नीड इट। आई थिंक ये पर्सन अंदर से खोखला बन चुका है और उसको आपकी सख्त ज़रूरत है, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक ये आपके कंधे पे सर रखे नहीं रोता या फिर आपको नहीं बताता कि भाई मेरे ज़िंदगी में कितनी उथल पुथल मच गई है। तो जो कार्ड भाई, योर माई सोलमेट, ये एक इशू हो गया है। ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन इस कदर डिपेंडेंट हो चुके कि इनके हिसाब से अगर मैं आपको लात भी मारूँ तो भी आप वापस आएंगे। तो ये एटीट्यूड बदलने की सख्त ज़रूरत है। जो लास्ट का कार्ड वो है, आई लव यू बिकॉज यू आर स्मार्ट। दैट इज़ वन थिंग, आपको काफ़ी स्मार्ट समझते हैं, आप काफ़ी चार्मिंग हैं और इसलिए आपको बहुत चाहते हैं। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। विद रीडिंग आई होप इट इज नाइट। थैंक यू, गुड बाय।